हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। दिस इज़ चेन रूल और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। मैक्सिमम पेपर्स में यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि चेन रूल होता क्या है। एक्चुअल में वी नो दैट द वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रहता है नंबर ऑफ डेज के, दिस इज़ नंबर ऑफ डेज। सेम बच्चों, वर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेट से मैं डेज को डी से डिनोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मैन पावर या मैन के या पर्सन के। जितने ज़्यादा कैंडिडेट काम करेंगे वो काम भी उतना ज़्यादा कर पाएंगे। लेट से मैं एन से उसको डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे ही डब्ल्यू यानी वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, ताकत यानी पावर के। जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतना ही ज़्यादा काम हो पाएगा। सेम वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके वर्किंग आवर के। जो जितने ज़्यादा वर्किंग आवर तक काम करेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे काम जो है वो कर पाएगा। लेट से इनको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है जी, ये सिस्टम इन शॉर्ट यहाँ पे जो है यूज़ होना है, उसी को यूज़ करने की ट्राई करते हैं। लेट से कोई मेरे पास W1 वर्क है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 नंबर ऑफ मैन, D1 नंबर ऑफ डेज, E1 देयर एफिशिएंसी एंड H1 देयर वर्किंग आवर। सेम देर इज़ W2 वर्क, और भाई ये N2 कैंडिडेट हैं, D2 नंबर ऑफ डेज हैं, E2 जो है मेरे पास एफिशिएंसी है और H2 मेरे पास जो है वर्किंग आवर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इफ W1 एंड W2 आर द सेम और सेम कैटेगरी ऑफ वर्क, लाइक एक खेत को काटने का काम है तो ये भी एक खेत को काटने का काम है, काम सेम है। इफ वर्क इज सेम, अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, वी विल गेट W1 डिवाइड बाई W2 will be equal to N1 multiply D1 multiply E1 into H1 divide by N2 multiply D2 E2 and H2। दिस इज कॉल्ड चेन रूल फॉर्मूला। इसी को चेन रूल फॉर्मूले के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। दिस इज चेन रूल जो आप लोग जानते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक जगह पे ये यूज़ होगा। पहले बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक आपको गिवन है। वी नो दैट द फॉर्मूला W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू N1 D1 E1 H1 डिवाइड बाई N2 D2 H2 और E2। ठीक है जी। पहले बच्चों यहाँ पे ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीखते हैं। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करें इस फॉर्मूले के अंदर, देखो कहता है 8 मैन, सबसे पहले मैन जो है मेरे पास 8 हैं। पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, दिन मेरे पास जो है 5 हैं। अब भाई एफिशिएंसी की बात नहीं हुई, वर्किंग आवर की बात नहीं हुई। हाउ मैनी मैन आर नीडेड, एन की वैल्यू दोबारा से जो है मैन आपने फाइंड करने हैं। इन 10 डेज, डी की वैल्यू जो है 10 है। ई की बात नहीं हुई, एच की बात नहीं हुई। ठीक है जी। अब सेम वर्क की बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये एक काम करते थे, ये भी एक काम है, सेम काम है, ए पीस ऑफ वर्क, दोनों में सेम है। ठीक है जी। दैट मीन्स द होल सिस्टम विल बिकम 1 बाई 1 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई 10। 5 से ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 4 पे कैंसिल आउट होगा, और n इज इक्वल टू 4 मैन यू विल गेट। ठीक है, क्वाइट इजी है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और काफ़ी इजीली आप लोग आंसर बता सकते हो। एक और एग्जांपल जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है जी, वी नो दैट द फॉर्मूला W1 डिवाइड बाई W2 शुड बी इक्वल टू N1 D1 E1 H1, दिस इज द चेन रूल फॉर्मूला, एंड N2 D2 E2 एंड H2। ठीक है जी। चलो जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ से। वी हैव N1 नंबर ऑफ मैन मेरे पास 20 हैं। कट 30 ट्रीज, यानी वर्क क्या करना है उन्होंने, 30 ट्रीज कट करने का करना है। 4 आवर्स में जो है काम करते हैं। इफ़ 4 मैन, नए मैन जो हैं 4 हैं, लीव द जॉब, यानी कि वो 16 रह गए होंगे। ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज विल कट, कितने ट्री जो हैं कट होंगे, लेट से कि एक्स ट्री वो कट करेंगे इन 6 आवर्स, 6 घंटे में। भाई 6 घंटे में जो है काम हमने करना है। तो एफिशिएंसी नहीं गिवन है, डेज नहीं गिवन है, तो इनका कोई लोड नहीं है यूज़ करने की। द होल थिंग विल बिकम 30 डिवाइड बाई एक्स
इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 6। तो पूरी की पूरी चीज़ जो है भाई ये आपके पास बन जाएगी। लेट्स से कट आउट करने की ट्राई करते हैं। 4 से ये 4 पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, 4 से ये 5 पे जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 से जो है मैं इसको 6 पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। और बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी विल गेट x इक्वल टू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 ट्रीज, राइट। यहाँ पे x क्या था आपका, वर्क। तो 36 ट्रीज जो हम कट कर सकते हैं। होपफुली आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन आ रही होगी समझ में। ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखिएगा फॉर्मूला मेरे पास गिवन है W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू N1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय N2 D2 H2 एंड E2, राइट। देखते हैं कि किस वे से जो है हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर पाते हैं। कहता है 10 मैन, वी हैव 10 मैन कट 15 ट्री, ये 15 गिवन है, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, ठीक है जी। 2 मैन लीव द जॉब, दैट मीन्स कि 8 मैन रह गए होंगे सेकेंड टाइम। हाउ मैनी ट्री लेट से एक्स कट करने हैं, 3 आवर्स में करने हैं, 3 आवर्स में करने हैं। तो एफिशिएंसी गिवन नहीं है, डेज गिवन नहीं है, इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। वट वी हैव लेफ्ट विद इन दिस क्वेश्चन, 15 डिवाइड बाई एक्स विल बी इक्वल टू 10 multiply 2 divide by 8 multiply 3. This is the whole value we have left now. Let's say 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो पाएगा। अब 2 से ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट आपसे हो पाएगा, 5 से ये 3 पे आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। एंड बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट x विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दैट विल बी 18। दैट मीन्स कितने ट्री आपको कट कर सकते हो, यू कैन कट 18 ट्रीज इन दिस सिस्टम और इन 3 आवर्स बाय वर्किंग 8 पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है जी। तो 18 शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर आपके पास डी गिवन है यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, लेट्स वर्क ऑन द सेम अगेन। वी हैव W1 W2 N1 D1 E1 H1, आगे पीछे लिख सकते हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, D2 E2 एंड H2। दिस इज द होल थिंग वी हैव लेफ्ट नाउ। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देयर and the values are the man n value is 10 we have given over there। prepare 20 toys, work is 20 toys, 3 days, days is 3, working 12 hours, hours is 12। then in how many days d we have to find in the second time, 24 men, n2 is 24, 32 toys, w2 is 32, working 4 hours a day, this is 4। we haven't given even, that's why we are not using even and e2 in this question। now let's say what are the values, we have 20 divided by 32 will be equal to 10 multiply 3 multiply 12 and 24 multiply d multiply 4। these are the value we have left now। let's 12 टू ज़ा ये 24 पे कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 5 पे जो है आप लोग कैंसिल आउट इसको जो है कर सकते हो, 4 से आप इसको 8 पे जो है कैंसिल आउट यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो इस वे से बच्चों ये ईजिली जो है आपसे कैंसिल आउट जो है हो सकता है। लेट्स से जो है वैल्यूज़ को अगेन रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या यहाँ पे और बन सकता है। अब ये 5 है, 5 से ये 4 पे जो है कैंसिल आउट जो है ईजिली हो पाएगा, 4 से जो है ये 2 पे जो है कैंसिल आउट ईजिली हो पाएगा। नाउ अगर d के लिए हम सोल्व करते हैं बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, वी विल गेट 3 multiply 2 3 multiply 2 what we have left over there, now it will be 6 days, ठीक है जी। यू विल गेट d दैट इज इक्वल टू 6 days। काफ़ी ईजिली जो है आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ओवर W1 W2 N1 D1 E1 एंड E2 भाई N2 D2 E2
एंड H2। दिस इज़ द चेन रूल। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, ये टैगिंग नेम्स क्या हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, ये सब कुछ आपका इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छे लॉजिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।